जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो यहाँ नकारात्मक वाक्य में नियम एक है कि इस काल के निगेटिव सेंटेंसेस की अंग्रेजी बनाने में पहले कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन, फिर डिड नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। तो आप लोग जैसे देख रहे हैं कि नियम एक है, तो नियम एक में पहले क्या होता है, सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं, फिर उसके बाद हम फिर डिड नॉट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन, हमेशा हम डिड नॉट का ही प्रयोग करेंगे नहीं शब्द की इंग्लिश बनाने के लिए। उसके बाद फिर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसा कि आप लोगों को एग्जाम्पल में दिख रहा होगा कि सीता मुझे नहीं पढ़ाती थी, तो सीता मुझे नहीं पढ़ाती थी आया है, तो इससे पता चल रहा है ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बाद में है कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो सीता मुझे नहीं पढ़ाती थी, है ना, नहीं शब्द आया है, मतलब बात को मना कर रही है कि सीता मुझे नहीं पढ़ाती थी। इससे पता चल रहा है कि ये निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। नहीं शब्द आ गया तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कर्ता कौन है ना। तो कर्ता सीता है। कैसे पता चला कि कौन पढ़ाती थी, तो उत्तर में मिला सीता पढ़ाती थी, है ना। तो सीता जो हो गया ये क्या हो गया, कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं अफर्मेटिव और निगेटिव में। तो ये निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। तो सीता की इंग्लिश हो जाएगी सीता, नाम है किसी का बड़े अक्षर से रहेगा सीता। वो पहले वैसे कि कोई इंग्लिश का कोई भी शब्द हो तो पहले बड़े से लिखते हैं ना, पहला अक्षर। तो सीता हो गया, सीता लिख दिए। उसके बाद में फिर हम क्या लगेंगे, नहीं शब्द की इंग्लिश बनाने के लिए डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, सीता डिड नॉट। उसके बाद में फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ डिड लग चुका है ना, तो इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे, यूज करेंगे। तो सीता डिड नॉट। अब पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच होती है। पढ़ाने की इंग्लिश टीच होती है, तो टीच का ही यूज करेंगे, सीता डिड नॉट टीच, सीता डिड नॉट टीच। अब उसके बाद मुझे है ना, तो मी, मुझे की इंग्लिश होती है मी। तो सीता मुझे नहीं पढ़ाती थी, तो सीता डिड नॉट टीच मी। ये हो गया जब वाक्य बीच में नहीं शब्द आया हो, है ना, और ती थे ये सब आए हो, तो ये क्या होता है, इसकी इंग्लिश बनाने के लिए हम सीता और डिड नॉट का यूज करते हैं, फिर उसके बाद में टीच और उसके बाद मी का यूज करते हैं। अब नियम दूसरा है, निगेटिव सेंटेंस में नियम दूसरा भी है कि जब वाक्य अंत में सका सकी सके आए, है ना, तो नियम दूसरा है कि जिन वाक्यों में सका सकी सके आए उनके अनुवाद में कुड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, है ना। वहां क्या करते हैं, कुड नॉट। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने इससे पहले पढ़ाया कि जब सका सकी सके आते थे तो हम क्या करते थे, वहां कुड का प्रयोग करते थे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाते थे। वही काम यहाँ पर भी करना है, बस इसके साथ कुड नॉट भी, नहीं शब्द भी जोड़ देना, नहीं शब्द की इंग्लिश बना देनी है नॉट की, है ना। तो यहाँ एग्जाम्पल पहले हम देख लेंगे स्ट्रक्चर की। पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, फिर कुड नॉट की इंग्लिश, फिर उसके बाद में फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। तो देखते हैं कि मैं कल अपना पाठ याद नहीं कर सका, इसको हमें अंग्रेजी में बदलना है। तो सबसे पहले हमने देखा सका आया है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसके बाद देखें नहीं भी आया है, तो ये निगेटिव सेंटेंस भी हो गया। अब करता क्या है, मैं, है ना, मैं कल अपना पाठ याद नहीं कर सका, तो है ना, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई होगी, आई से लगा दिया। और सका आया है, तुरंत हम कुड नॉट, और नहीं शब्द आया ना तो कुड नॉट लिख देंगे, कुड नॉट, आई कुड नॉट। उसके बाद में फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा ना, तो याद करना, याद करने की इंग्लिश होती है लर्न, है ना। तो याद करने की इंग्लिश को हम लर्न से बनाएंगे भाई, लर्न से। आई कुड नॉट लर्न, है ना, मैं कल अपना पाठ याद नहीं कर सका, आई कुड नॉट लर्न। अब देखिए भाई बचा अभी अपना पाठ, है ना, तो अपने पाठ का इंग्लिश इससे यहां हो जाएगा माई लेसन से, क्योंकि आई का यहां होता है माई लेसन। उसके बाद में बचा कल की इंग्लिश, तो कल की इंग्लिश भी बना लेंगे यस्टरडे से। तो देखिए मैं कल अपना पाठ याद नहीं कर सका, तो इसकी इंग्लिश हो गई कि आई कुड नॉट लर्न माई लेसन यस्टरडे, है ना। अब यहाँ देखेंगे नियम तीसरा है, निगेटिव सेंटेंस में नियम तीसरा है कि यदि वाक्यों में कभी नहीं आया हो, तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ कभी नहीं आया हुआ है ना। तो जब यदि वाक्यों में कभी नहीं आया हो तो डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि पहले कर्ता, फिर वर्ब और फिर नेबर और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लाते हैं, है ना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि नियम तीसरा यही कह रहा है कि स्ट्रक्चर देख लेते हैं
कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना, पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद में फिर नेबर की इंग्लिश बनाएंगे, फिर उसके बाद में वर्ब का हम सेकंड फॉर्म लाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे, है ना। तो यहाँ जैसे देख रहे हैं एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि तुम कभी देर से नहीं आए, है ना। तो यहाँ कभी और नहीं थोड़ी थोड़ी दूरी पर है, एक दो शब्द के बाद है, तो इससे घबराएंगे नहीं, है ना। कभी कभी क्या होता है, कभी नहीं एक साथ आते हैं और कभी 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 नहीं थोड़ी दूरी, कभी यहाँ रहेगा और नहीं थोड़ी दूरी पर रहेगा, है ना। तो वो कभी नहीं की इंग्लिश नेवर से ही एक साथ बनाते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। तुम कभी देर से नहीं आए, आए आया है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कभी और नहीं आया है, पता चल गया कि नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद फिर हम देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तुम है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है, तो यू से लिखेंगे यू। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, नेबर लाएंगे, कभी और नहीं की इंग्लिश बना देंगे नेबर से। और जैसे इन कभी नहीं शब्द आया हो तो क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में, है ना। यू नेबर, उसके बाद में फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, आए, आए मतलब आने का काम कर रहा है ना। तो आना की इंग्लिश होती है होता है कम, और यहाँ सेकंड फॉर्म लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, केम, यू नेबर केम। देर से है भाई, तो देर से की इंग्लिश हो जाएगी लेट, है ना। तो आप देख रहे हैं कि तुम कभी देर से नहीं आए, इसकी इंग्लिश हो गई यू नेबर केम लेट। हाँ तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।